बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मैथ्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना है। हमारे इस यूनिट पे 2 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं। आज 3rd लेक्चर है इस यूनिट के मुतालिक। मैथ ऑफ अर्थ को हम पढ़ेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ की सतह पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मैस m है। अर्थ का जो मैस है उसको मैं जाहिर कर रहा हूँ कैपिटल M E से, मैस ऑफ अर्थ। अब हम जानते हैं कि एक सर्कल, उसके सेंटर से आप बाउंड्री तक का फासला देखें तो ये रेडियस कहलाता है। तो इसी तरह अर्थ के सेंटर से उसकी सरफेस तक का फासला ये रेडियस है और इसको हमने कैपिटल R से जाहिर किया है। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट का मैस स्मॉल m से, अर्थ का मैस कैपिटल M से और अर्थ का रेडियस जो है वो कैपिटल R से। बैठ जाए। यहां पर यह है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब यहां पर देखिए फोर्स तो वैसे की वैसे आ गई, G भी वैसे आ गया। अब 2 मैसेज थे, एक मैस ये m था तो उसकी जगह m आ गया, दूसरा मैस me था तो उसकी जगह m2 की जगह me आ गया। और जो ऑब्जेक्ट का ज़मीन के सेंटर से जो फासला था, चूंकि ये सरफेस पर ही पड़ा है तो ये फासला भी उसका r ही कहलाया, रेडियस ही कहलाया। इसलिए d की जगह r लिख दी। d क्या था? 2 ऑब्जेक्ट के सेंटर के ये जो फासला है सेंटर से, ये d है। अब मुझे बताएं, अर्थ के सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का आपको फासला क्या मिल रहा है? d। तो वो d किसके बराबर है? तो इसलिए हमने d की जगह r से। ठीक हो गया। अब मुझे पता है फोर्स बराबर होती है वेट के और वेट बराबर होता है mg के। तो फोर्स की जगह मैं mg लिख सकता हूं। तो यहां पर देखिए फोर्स की जगह मैंने mg लिख दिया और बाकी सारी वैल्यू वैसे के वैसे आ गई। यहाँ पर ये m इस m से कट गया। ये कटिंग का रूल क्या है? दोनों तरफ m मौजूद है और दोनों तरफ कहीं पर भी प्लस या माइनस का साइन आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसे कटिंग नहीं कर सकते तो आप इस m को उधर ले जाएं। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, फिर आप ऊपर नीचे उसकी कटिंग कर लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर भी कटिंग हो सकती है। बाकी क्या रह गया? इधर G और इधर कैपिटल G, कैपिटल ME और R स्क्वायर। अब R स्क्वायर जो है इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें। और G इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मुझे मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू चाहिए तो इसे तनहा करना था। अब मैंने अपनी आसानी के लिए तरतीब कर जरा सेट कर दी, ME को इधर लिख दिया और इस सारे को इधर लिख दिया। क्योंकि अगर मैं 1 + 3 बराबर है 4 लिखूं तो इसको यूँ लिख सकता हूँ 4 बराबर है 1 + 3। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये R स्क्वायर G इधर आ गया और G इधर आ गया। अब देखें R जो रेडियस ऑफ अर्थ है, हमें इसकी वैल्यू मालूम है। आपने इसी तरह इसको याद रखना है, बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल में भी लगानी पड़ जाएगी। R जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू होती है 6.4 × 10⁶। R का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर और G की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻⁻11। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मैस ऑफ अर्थ आपके पास आएगा 6.0 × 10⁻24 kg। सॉल्व ना भी करें
तो आप जस्ट ये वैल्यू को याद रख लेते हैं तो आप इसको इसी तरह ऊपर से नीचे उतार सकते हैं, यानी यहाँ तक लिखने के बाद आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे पहले एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के बाद यही स्टेप आपने इसी तरह नीचे लिख देने हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा काम इतना ही है, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया।